नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे फ्रांसीसियों के बारे में कि भाई फ्रांसीसी किस प्रकार से भारत में आए थे और उन्होंने भारत को किस प्रकार से अपना उपनिवेश बनाया था। इस उपनिवेश यानी व्यापार के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार से अपनी शक्ति का विस्तार किया और कौन कौन सी समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ा और उन्होंने भारत में क्या क्या महत्वपूर्ण उनके समय में घटनाएं घटी, उनके बारे में भी जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। फ्रांसीसी कंपनी का जो उदय होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते भाई, आखिरकार फ्रांसीसी कंपनी बनी किस प्रकार। तो फ्रांस के जो शासक थे लुई 14वां, उनके एक मंत्री थे कोलवर्ट। तो कोलवर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। और इस कंपनी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो क्या था इस कंपनी का नाम? कंपनी देश इंड से ओरिएंटलेस। क्या नाम था? कंपनी देश इंड से ओरिएंटलेस इस कंपनी का दूसरा नाम था, जिसके इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अब होता क्या है कि जब फ्रांसीसी भारत को अपना उपनिवेश बनाने के लिए फ्रांस से चलते हैं तो ये वहां से कहां पर पहुंचते हैं? सबसे पहले मेडागास्कर। कहां पहुंच जाते हैं? मेडागास्कर। और वहां पर ये अपनी उपनिवेश स्थापित करते हैं, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाती। जब इन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाती तो ये 1767 ईस्वी में इनका दूसरा दल, ठीक है, यानी कि मेडागास्कर में इन्हें कोई सफलता नहीं मिली तो फ्रांस से दूसरा दल। अब दूसरे दल में कौन थे? तो फ्रांसिस कैरो। और फ्रांसिस कैरो के साथ में कौन था? एक दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था मरकारा। मरकारा कहां का निवासी था? तो इस्फहान का निवासी था मरकारा। ये क्या करते हैं? ये 1667 में ये चलते हैं, भारत पहुंचते हैं और 1668 ईस्वी में ये सूरत में पहली फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करते हैं। कौन? फ्रांसिस कैरो। अब इसके बाद में होता क्या है, इधर तो कैरो ने सूरत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कर दी, लेकिन दूसरी जो कंपनी की स्थापना होती है वो जो मरकारा इनके साथ में आया था ना, वो गोलकुंडा के शासक से क्या है, एक अधिकार पत्र प्राप्त कर लेता है कि महाराज, बादशाह, सुल्तान, मुझे आप एक अधिकार पत्र दे दीजिए ताकि आपके अधिकार पत्र से मुझे कोई रोकेगा नहीं और मैं अपनी एक कंपनी स्थापित करना चाहता हूं। तो दूसरी कंपनी जो है फ्रांसीसियों की, वो मूसलीपट्टनम में स्थापित हो जाती है। अब इनके बाद में चलता है क्रम, क्योंकि इनके साथ में और भी विदेशी ताकतें थीं, जैसे पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश। वो भी तो ये अपनी स्पर्धा में इनके सहयोगी या समकालीन थे। तो मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं फिर क्या क्या घटनाएं घटी। तो देखो, लुई 14वां का जो मंत्री था कोलवर्ट था, इसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी को कंपनी देश इंड से ओरिएंटलेस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कहा जाता है। अब फ्रांसीसी 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो ने ना भारत के लिए रवाना हुए। जब ये भारत के लिए रवाना हुए तो भाई ये मेडागास्कर पहुंच गए, यानी फ्रांस के एक जो दल था वो मेडागास्कर पहुंचा, लेकिन अपना उपनिवेश स्थापित किया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिल पाई। अब फ्रैंको कैरो के साथ, यानी ये था दूसरा दल। पहला दल कहां पहुंच गया? मेडागास्कर। पहला दल मेडागास्कर पहुंच गया था, उपनिवेश लगाया, सफलता नहीं मिली। तो 67 में फ्रैंको कैरो के साथ में सहयोगी था मरकारा। ये कहां का निवासी था? इस्फहान। ये इस्फहान का निवासी था। ये दोनों चलते हैं और भारत पहुंच जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? फ्रैंको कैरो के द्वारा क्या होता है, 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री, यानी फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में होती है। और इधर जो इनका साथ आया था ना मरकारा, वो पहुंचता है गोलकुंडा के शासक से अधिकार पत्र लेने, और इसे मिल भी जाता है अधिकार पत्र। इसके बाद में क्या है, ये 1669 ईस्वी में
मूसलीपट्टनम में फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पेपरों में आते भी हैं। अब यहां पर होने के बाद में 1672 ईस्वी में क्या होता है, एडमिरल, फ्रांसीसियों के एडमिरल डेलाहे, क्या नाम है, एडमिरल डेलाहे, ये क्या करते हैं, गोलकुंडा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम था सेंथोम। ठीक है, गोलकुंडा में क्या था, सेंथोम, डेलाहे सेंथोम को ले लेते हैं। अब ये तो सेंथोम को ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, आगे चलकर जो डच है ना, डच, वो भी इस सेंथोम को इनसे फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं, डच छीन लेते हैं सेंथोम को भी। तो 1673 ईस्वी में क्या होता है, कंपनी जो है अपना एक निर्देशक, डायरेक्टर फ्रांसिस मार्टिन को, और फ्रांसिस मार्टिन के साथ में और कौन था, वेलोग दा लेसी बने, क्या नाम था, फ्रांसिस मार्टिन और वेलोग दा लेसी बने, ये क्या करते हैं, ये वलीकोंडापुरम, याद रखना, वलीकोंडापुरम के सूबेदार, अब कहां पर आ गए ये आते हैं वलीकोंडापुरम, और यहां का एक सूबेदार था जिसका नाम था शेर खां लोधी, जो वलीकोंडापुरम पर शासन करता था। तो ये लोग, कौन लोग, फ्रांसिस मार्टिन और उनका सहयोगी, ये क्या करते हैं, इससे गांव की जगह मांग लेते हैं कि भाई आप हमें एक गांव दे दो, हमें अपनी एक बस्ती बसानी है। और होता भी यह है, वो इन्हें सूबेदार जो इन्हें अनुमति दे देता है, और ये एक फ्रांसीसी बस्ती की वहां स्थापना करते हैं। इस बस्ती को पता क्या नाम मिला, पांडचेरी, इस बस्ती को पांडचेरी का नाम मिला, और फ्रांसीसियों की जितनी भी कंपनियां यानी कारखाने स्थापित किए थे, ये उनका मुख्यालय भी बनी थी। अब 1674 ईस्वी में क्या है, मार्टिन जो थे, फ्रांसिस मार्टिन को इसका ना 1674 में इसका प्रभारी भी बनाया जाता है, यानी प्रमुख बनाया जाता है। ठीक है, किसका, पांडचेरी वाली बस्ती का, जो इन्होंने फ्रांसीसियों ने बसाई थी। और 1674 ईस्वी में एक चीज और, ये 1674 ईस्वी में ही सूबेदार शाइस्ता खां, अब देखो ये घटनाएं उस समय की है क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, तो ये पहुंचते हैं गुजरात की तरफ, लेकिन जब इनका विस्तार होना शुरू हो जाता है, जब ये अपनी शक्तियां का थोड़ा विस्तार करते हैं, तो कहीं तो ये गुजरात की तरफ यानी पश्चिम साइड भारत के, कहीं दक्षिण की तरफ, और कहीं अब पूर्व की तरफ यानी बंगाल की तरफ भी। तो देखो पहली सूरत की तरफ पहुंचे, दूसरा पहुंचते दक्षिण की तरफ मूसलीपट्टनम की तरफ, अब ये कहां पहुंचते हैं, शाइस्ता खां कहां पर था, बंगाल में, तो अब ये पहुंच गए बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल में क्या है, ये जब इन्हें एक जगह मिल जाती है, बंगाल में जगह दे देता शाइस्ता खां, ठीक है तुम ले लो। तो 90 से 92 ईस्वी में ये चंदन नगर की स्थापना करते हैं। जब चंदन नगर जगह की, ये पेपरों में पूछे गए हैं भैया, ये जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो चंदन नगर की जब ये कोठी बनाते हैं, इसे फ्रांसीसी कोठी के नाम से जाना जाए, चंदन नगर को फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की गई, यानी इस चंदन नगर को ही फ्रांसीसी कोठी का नाम दिया गया। कब बनी, 1690 और 92 में। किसने आज्ञा दी, शाइस्ता खान ने। शाइस्ता खान कौन था, बंगाल का सूबेदार। अब क्या है, 1693 ईस्वी में डच जो थे, डचों ने पांडचेरी को, ठीक है, अब डचों ने पांडचेरी छीन लिया, किससे छीन लिया, पांडचेरी छीन लिया फ्रांसीसियों से, किसके सहयोग से, अंग्रेजों के सहयोग से इसको छीन लिया। अब क्या होता है, जब ये छीन लिया गया तो 1697 ईस्वी में फिर इनकी संधि होती है, फ्रांसीसियों की और डचों की। क्या होती है, फ्रांसीसियों की और डचों की एक संधि होती है जिसका नाम था रेजविक की संधि। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ये संधियां पेपरों में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो 1697 ईस्वी में रेजविक की संधि होती है डचों के और फ्रांसीसियों के बीच में। इस संधि के माध्यम से डच जो है फ्रांसीसियों को इनकी बस्ती लौटा देते हैं, यानी इसे लौटा देते हैं। और 1701 में होता क्या है, पांडचेरी को ही
फ्रांसीसी क्या करते हैं, अपनी कंपनी का मुख्यालय बनाते हैं। तो क्या था मुख्यालय, यानी अभी तक की जितनी कंपनी स्थापित हुई थी तो पांडिचेरी को ये मुख्यालय बनाते हैं। और यहां पर ही मार्टिन, यहां पर कौन था, मार्टिन, जो कि प्रमुख थे, ठीक है ना, क्योंकि इनको प्रमुख बनाया गया था 1674 ईस्वी में पांडिचेरी का। तो यहां पर फोर्ट लुई, क्या नाम है, किला, फोर्ट माने किला, लुई का निर्माण किया जाता है। लुई, लुई जो कि फ्रांस के शासक थे, उन्हीं के नाम पर इसका फोर्ट लुई का निर्माण किया गया। कहां पर किया गया भैया, पांडिचेरी में। अब 1706 ईस्वी तक मार्टिन यहाँ के गवर्नर भी रहते हैं, किसके, पांडिचेरी के, अब गवर्नर बन जाते हैं उस मुख्यालय की तरफ, ठीक है। अब कंपनी का 1706 से लेकर 1720 के बीच में कंपनी का जो थोड़ी शक्ति में ह्रास होता है, यानी फ्रांसीसी कमजोर पड़ते हैं और कंपनी की स्थिति थोड़ी डामाडोल स्थिति में आ जाती है, ठीक है। और 1720 के बाद कुछ समय के लिए फिर से ये अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाते हैं, लेकिन कैसे पाते हैं वो हम अपने अगले पार्ट में आप लोगों तक जानकारी देंगे। ये फ्रांसीसियों का पार्ट 1 है, और जो हम आगे फ्रांसीसियों से संबंधित घटनाओं की, उनके घटनाओं की जो जानकारी देंगे वो पार्ट 2 में देंगे। अब क्या है, 1720 में मैंने क्या कहा भी कि जब इनकी स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है 1706 से लेकर 1720 तक, तो फिर से एक नई पुनर्निर्माण कंपनी का किया जाता है। किस नाम से किया जाता है, तो क्या नाम था कंपनी का उस समय, इंडीज की चिरस्थायी कंपनी। क्या है, इंडीज की चिरस्थायी कंपनी, याद रखना ये कंपनी के नाम से क्या होता है, इस कंपनी का दोबारा से एक रूप दिया जाता है, यानी कि उसका पुनर्निर्माण किया जाता है, ठीक है। किस नाम से, इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के नाम से इसका पुनः निर्माण किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको फ्रांसीसियों के आगमन से लेकर उन्होंने किस प्रकार से अपनी कंपनियों की स्थापना की और उनके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फ्रांसीसियों से संबंधित जो जानकारियां हैं वो हम अपने अगले पार्ट में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।